उस यज्ञ का आयोजन किया गया और अक्रूर जी को कृष्ण बलराम को लेने के लिए भेजा। जैसे अक्रूर जी लेने के लिए गए हैं, अक्रूर जी ने क्या देखा, ये छोटे छोटे बालक, मैं इसको कंस के पास ले जा रहा हूं मरवाने के लिए। नंद बाबा के पास गए, बाबा आज मैं आपसे विशेष बात करने के लिए आया हूं। क्या बात है भैया बताओ। आज मैं कृष्ण और बलराम को आपसे ले जाने के लिए आया हूं। मानो नंद बाबा के तो प्राण ही किसी ने मांग लिए। नंद बाबा ने जैसे तैसे अपने आप को समझाया और कहा, देखो तुमने ये बात मेरे से तो कह दी है, लेकिन यशोदा से ना कही हो। पूरी रात रोते रोते गुजर गई, पूरी रात कृष्ण रो रहे हैं। जिसको पता चला कृष्ण सुबह जाने वाले हैं, उससे रहा नहीं गया। प्रातः काल हुआ, मैया ने स्नान कराया और जैसे ही स्नान कराया तो मैया को पता चल गया कृष्ण बलराम को ले जाने के लिए अक्रूर जी आए हैं। मैया रुदन करने लगी, लाला कन्हैया तुमको छोड़ के जा रहे हो है, तू बता लाला, मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी। अरे तू ना जाने लाला, तू जब गैया चराने के ताई जावे ना और गोधूली की बेला में वापस आवे, इतने बीच को समय मेरे जीवन में कितनों देर में बीते, तू जा रहे हो है। मैया की आंखों से झर 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 सुधारा बहने लगी। भगवान ने कहा, मैया तू धीरज धर, मैं हमेशा के ताई ना ही जा रहे हो, मैं आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा। लेकिन महाराज, प्रेमी के वियोग में एक एक पल कितने हजारों वर्षों के समान लगता है, ये कौन जाने। मैया ने कहा, वारे धारी के, अरे छलिया कितने आसानी से कह दियो परसों आ जाऊंगा। अरे परसों तक तेरी मैया जीवित रहेगी तब आवेगो ना। कृष्ण हृदय से लग गए, माँ 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 ऐसी बात ना कर। जैसे तैसे मैया को समझाया, ब्रजवासियों को समझाया, गोपियों को समझाया। सब ब्रजवासी आए हैं कृष्ण की विदा करने के लिए, ग्वालवाल आए, गोपी आए, लेकिन जिसका इंतजार कृष्ण को था वो नहीं आए। किसका इंतजार था? राधे। भगवान चारों ओर देख रहे हैं, राधा नहीं आई। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, क्या देखा, एकांत स्थान में हाथ में आरती की थाली लिए राधा रानी खड़ी हुई है। जैसे श्री जी को देखा, रथ से कूद पड़े और कूद के कहा, राधे अब आज्ञा दो, ये कृष्ण तुमसे विदाई मांगने के लिए आया है। और जैसे ही कहा आज्ञा दो, राधा रानी की आंखों से झर 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 सुधारा गिरने लगी। बड़ी बड़ी बात करते थे निष्ठुर, बड़े बड़े वादे किए तूने, साथ मरने के साथ जीने के, क्या आज का दिन दिखाने के लिए? तुम तो कहते थे ना राधा अलग नहीं है कृष्ण से, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, और आज छोड़ के जाने की बात कर रहे हो। मैं सत्य बता रही हूं, ये राधा जीवित ना रह पाएगी।
ये राधा प्राण त्याग देगी माधव। भगवान ने देखा राधा रानी का वियोग बढ़ता चला जा रहा है। इनके 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 शरीर में वियोग की ज्वालाएं प्रकट हो रही हैं। अपनी पीतांबरी ली, राधा रानी को उड़ा दी। अपना मयूर मुकुट लिया, चरणों में रख दिया। अपनी गले की बैजंती माला उतारी, राधा को पहनाई। और अंत में अपनी फेंट से बंसी को निकाला, हाथों में रख दिया। कहा राधे, मैं जिस बंसी को प्राणों से भी अधिक प्रेम करता हूं, उस बंसी को तुम्हें समर्पित करके जा रहा हूं। इस मयूर मुकुट को, इस बैजंती माला को अपनी प्रेम की निशानी के रूप में देके जा रहा हूं। और ये पीतांबरी, इस पीतांबरी में जब जब तुम देखोगी तुम्हें मेरी याद आएगी। पूरे समय जब तक कृष्ण ब्रज में रहे, श्री राधा ने कभी कृष्ण से मांगा नहीं, कभी कुछ नहीं मांगा। आज आखिरी मुलाकात में कह रही हैं, कृष्ण प्रियतम, मैंने जीवन भर तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगती हूं, दोगे? कहा राधे मांग कर तो देखो। जैसे ही कहा मांगो, तो राधा ने नेत्रों में आंसू भर के एक ही बात कही, इस राधा को कुछ और नहीं चाहिए, बस इतना वचन दे दो, इस राधा को कभी भूलोगी नहीं। क्योंकि तुम यदि राधा को भूल गए तो मेरे प्रेम का अपमान हो जाएगा, मेरा प्रेम बेकार हो जाएगा माधव। बस इतना वचन दे के जाओ कि राधा को भूलोगे नहीं। जब भी मेरी चर्चा होगी तो तुम्हें मेरी याद जरूर आएगी। मैं नहीं कहती कि दिन रात मेरी याद करो, लेकिन हाँ, दिन में एक बार इस राधा को जरूर याद करोगे, ये वचन दे के जाओ। प्यार की राह में मिल गए हो अगर, उम्र भर साथ देने का वादा करो। अरे आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, और जा रहे हो तो आने का वादा करो ना। बताओ ना कब आओगे, कब आओगे? और जैसे ही राधा रानी के अश्रुओं को भगवान ने अपनी पीतांबरी से पहुंचा, अश्रुओं को पहुंच के दोनों भुजाएं उठाई और भुजा उठा कर कहा, राधे, ये कृष्ण तुमको ये वचन दे के जा रहा है, कृष्ण के जीवन में कोई भी आए, लेकिन जब भी कृष्ण का नाम लिया जाएगा तो उसके संग राधा का नाम होगा। ये मैं तुमको वचन दे के जा रहा हूं। कोई भी आए कृष्ण के जीवन में, राधा के संग कृष्ण का नाम जोड़े। रोकूंगी नहीं तुम्हें, क्योंकि मैं जानती हूं प्रेम का अर्थ मिलन नहीं है, प्रेम का अर्थ त्याग है। यदि मैंने तुम्हें अपने पास रोक लिया तो मैं स्वार्थी बन जाऊंगी, और स्वार्थ में प्रेम नहीं होता, प्रेम नहीं होता। जहां स्वार्थ होता है, जहां कामना होती है, वहां सब होता है, बस प्रेम नहीं होता। तो तुम्हें रोकूंगी नहीं, जाओ कृष्ण धर्म की स्थापना करो। इस धर्म की स्थापना के लिए, इस धरती का भार उतारने के लिए आज मैं अपने कृष्ण को समाज के लिए समर्पित करती हूँ। जाओ जाओ, लेकिन सुनो, मुझे पता है इस समाज को सुधारने के लिए तुम्हें सुदर्शन भी उठाना पड़ेगा, तुम्हें दंड का विधान भी देना पड़ेगा, लेकिन माधव एक प्रार्थना कर रही हूं, क्या
सब करना, लेकिन अपने हृदय से राधे के प्रेम को मिटने मत देना। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, मगर इतना कर्म कर जा, दिल तो पहले तुम ले चुके हो, अब प्राणों को भी लेते जा, प्रेम बिरहा जल जाएंगे, प्रेम बिरहा तो जल जाएंगे, तेरे जाने से मर जाएंगे, तेरे जाने से मर जाएंगे, जा रहे हो तो जाओ संवरिया, मगर प्राणों को भी ले, मेरे प्राणों को भी लेते जाना। भगवान ने राधा को समझाया, राधे तुम इस प्रकार यदि विलाप करोगी तो कृष्ण जा नहीं पाएगा। यदि तुम अब आंखों में आंसू लेके कृष्ण को विदा करेगी तो तुम बताओ क्या कृष्ण खुशी रह पाएगा, प्रसन्न रह पाएगा? क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं मेरी राधे मुझे मुस्कुराते हुए विदा करे। अरे छलिया, तू मांग भी ऐसी करता है जिसको पूरा ना कर सके व्यक्ति। किसी के शरीर से जान निकल रही हो और तू कह रहा है कि वो मुस्कुराए, तू कह रहा है वो मुस्कुरा के तुझे विदा करे। ये राधे मर रही है, ये राधे पल 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 तेरी याद में तड़प रही है और तुम कह रहे हो मुस्कुरा के विदा करो। निष्ठुर मत बनो माधव, इतने निष्ठुर मत बनो। जैसे ही राधा की आंखों की झरझर सुधारा देखी, भगवान ने कहा, राधे मैंने तुमसे अब तक कुछ नहीं मांगा, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाह रहा हूं, क्या दोगी? मुझसे मांगते हो? मांगा जिससे जाता है, जिस पर कुछ हो। मेरे पास है क्या जो तुम्हें दे सकूं? ये तन तुम्हारा, ये मन तुम्हारा, ये जीवन तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। मेरा कुछ हो तो मैं दूं, मेरा कुछ है ही नहीं। फिर भी तुम कहो मैं कोशिश करूंगी, बताओ क्या दूं? का वचन दो। कैसा वचन? वचन दो राधे, आज के बाद तुम्हारी आंख से आंसू नहीं गिरेगा। और जैसे ही ये वचन दिया, मूर्छित होकर गिर पड़ी राधा रानी, मूर्छित होकर। ये क्या मांग लिया तुमने? एक तो दर्द देते हो, रोने भी नहीं देते। सच में तुम निष्ठुर हो गए हो माधव। ठीक है, इस प्रेम की परीक्षा के लिए ये राधे ये दर्द भी सहेगी। जाओ माधव जाओ, मैं तुमको वचन देती हूं, आज के बाद इस राधे की आंख से एक आंसू नहीं निकलेगा। मैं तुम्हें वचन देती हूं, जाओ। वचन दिया,
तिलक कर दिया और तिलक करके राधा ने कृष्ण को विदा कर दिया। भगवान राधा से विदा लेकर जाने लगे। अक्रूर जी को थोड़ा मोह आया कि छोटे छोटे बालकों को मैं ले जा रहा हूं, और जैसी मोह आया भगवान ने अक्रूर जी को अपने दिव्य चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए। अक्रूर जी को भी मोह दूर हुआ और आज भगवान सीधे मथुरा पहुंचे हैं।